सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी अपराधों में गिरफ्तारी पर आरोपित को लिखित में गिरफ्तारी के आधार बताए जाएंगे और वो आधार आरोपी व्यक्ति को समझ में आने वाली भाषा में होने चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि गिरफ्तारी पर या उसके बाद जल्दी से जल्दी लिखित में आधार बताए जाएंगे, लेकिन अगर तत्काल ऐसा संभव नहीं है तो अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के सामने पेशी से 2 घंटे पहले उसे गिरफ्तारी के लिखित आधार देने ही होंगे। मजिस्ट्रेट के समक्ष पेशी से 2 घंटे पहले आधार नहीं बताने पर गिरफ्तारी अवैध हो जाएगी। नमस्कार, मैं हूं माला दीक्षित और आप देख रहे हैं जजमेंट समझिए माला दीक्षित से। आज मैं आपके साथ गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट के इसी ऐतिहासिक फैसले पर चर्चा करूंगी। मैं फैसले को ऐतिहासिक इसलिए कह रही हूं क्योंकि इस फैसले में स्पष्ट हो गया है कि गिरफ्तारी में पुलिस की मनमानी नहीं चलेगी। किसी को कभी भी बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। पुलिस को गिरफ्तारी के समय ही लिखित रूप से बताना होगा कि वो क्यों गिरफ्तार कर रही है, गिरफ्तारी किन आधारों पर की जा रही है, ताकि जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है उसे अदालत में अपना बचाव करने का मौका मिले और उसका वकील सही ढंग से बचाव में दलीलें और साक्ष्य रख पाए। कोर्ट ने जो ये फैसला दिया है, ये फैसला संविधान में दिए गए अधिकारों और कानून में बताई गई प्रक्रिया पर ही दिया गया है। यानी संविधान और कानून में तो पहले ही कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी अपराध में गिरफ्तार किया जाएगा तो उसे उसकी गिरफ्तारी का आधार बताया जाएगा। हाँ, अभी तक इस बारे में कोई टाइमलाइन और प्रक्रिया तय नहीं थी, इसलिए पुलिस की मनमानी चल रही थी। वैसे पीएमएलए और यूएपीए जैसे जो विशेष कानून हैं, उनमें अभी भी यही व्यवस्था है कि व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार लिखित में दिए जाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस ताजा फैसले से इस चीज को सभी अपराधों और सभी कानूनों में लागू कर दिया है। यानी अब गिरफ्तारी चाहे आईपीसी या उसकी जगह लागू हुए बीएनएस कानून में ही क्यों ना हो, लेकिन गिरफ्तारी के कारण जो हैं वो लिखित में, आधार जो हैं वो लिखित में बताने ही होंगे और ये नियम उसमें भी लागू होगा। तो अब थोड़ा विस्तार से जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में ये फैसला दिया है और फैसले में क्या कहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने महाराष्ट्र के एक सड़क दुर्घटना मामले में, यानी वो केस जो था वो हिट एंड रन का था, उस केस में ये फैसला दिया है। उस केस में आरोपी जो व्यक्ति था उसकी ओर से गिरफ्तारी के वक्त लिखित में आधार न दिए जाने को लेकर आपत्ति उठाई गई थी और इसी आधार पर रिहाई मांगी गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी मामले में कानूनी व्यवस्था तय करने वाला ये फैसला 6 नवंबर 2025 को दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लिखित में आधार बताने की अनिवार्यता को सभी अपराधों तक विस्तारित कर दिया है। अब सिर्फ पीएमएलए या यूएपीए जैसे विशेष कानून में ही नहीं, बल्कि सभी तरह के अपराधों में गिरफ्तारी पर पुलिस आरोपी व्यक्ति को उसकी भाषा में लिखित रूप से गिरफ्तारी के आधार बताएगी। कोर्ट ने फैसले में कहा है कि हर गिरफ्तारी में इस आदेश का पालन करना अनिवार्य है, यानी ये प्रक्रिया जरूर से जरूर निभाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों की व्याख्या करते हुए अपने फैसले में कहा है कि सभी अपराधों में गिरफ्तारी पर आरोपित को लिखित में गिरफ्तारी के आधार बताए जाएंगे और ये भी कहा है कि गिरफ्तारी के आधार आरोपित की समझ में आने वाली भाषा में होने चाहिए। गिरफ्तारी पर या उसके बाद जल्दी से जल्दी लिखित में आधार बताए जाएंगे, लेकिन अगर, कोर्ट ने बहुत खास बात कही है यहाँ पर, कोर्ट ने टाइमलाइन तय की। कोर्ट ने कहा लेकिन अगर तत्काल ऐसा संभव नहीं है, यानी तुरंत गिरफ्तारी के आधार नहीं बताए जाने चाहिए, जैसे हिट एंड रन का केस है या कोई इसी तरीके के कोई केस है जिसमें तुरंत ऐसा नहीं हो सकता है, तो कोर्ट ने कहा है कि अगर ऐसा करना तत्काल संभव नहीं है तो अभियुक्त की मजिस्ट्रेट के सामने पेशी से 2 घंटे पहले उसे गिरफ्तारी के आधार लिखित में देने ही होंगे। और कोर्ट ने यह भी कहा है फैसले में कि ऐसा नहीं होने पर गिरफ्तारी और उसके बाद दी गई रिमांड अवैध हो जाएगी और वह व्यक्ति जो है वो रिहा होने का अधिकारी होगा, यानी वो व्यक्ति छूट जाएगा।
तो कोर्ट ने कहा है कि गिरफ्तारी के संबंध में जो ये हम प्रक्रिया तय कर रहे हैं ये तत्काल प्रभाव से लागू होनी चाहिए। यानी कोर्ट का जो जजमेंट है वो फोर्थविथ लागू हुआ। कोर्ट ने वर्ड यूज किया है फोर्थविथ, यानी तत्काल से। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 22(1) में अभियुक्त को गिरफ्तारी का आधार बताने की आवश्यकता है, और ये आवश्यकता महज औपचारिकता नहीं है, ये अनिवार्य संवैधानिक सुरक्षा है जिसे संविधान के भाग 3 यानी मौलिक अधिकारों के अंतर्गत संविधान में शामिल किया गया है। यानी आप समझ ही लीजिए कि संविधान के अनुच्छेद 22(1) में कहा गया है कि व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार बताए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में उस चीज को प्रभावी ढंग से लागू किया है। कोर्ट ने गिरफ्तारी से व्यक्ति पर पड़ने वाले शारीरिक और मानसिक प्रभाव, प्रतिष्ठा की हानि पर भी चर्चा की है फैसले में। कोर्ट ने फैसले में कहा है कि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी न केवल गिरफ्तार व्यक्ति पर बल्कि उससे जुड़े लोगों जैसे उसके परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों आदि पर भी प्रभाव डालती है, उन पर भी इसका असर होता है, जिससे उस व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक संतुलन और जो समग्र सामाजिक कल्याण है वो प्रभावित होता है। कोर्ट ने ये भी कहा कि इस न्यायालय ने यानी कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कई मौकों पर इस बात पे जोर दिया है कि गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ ये जो एक कलंक होता है, जो एक बदनामी होती है, वो समाज में व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाती है, और गिरफ्तारी से जुड़ी बदनामी व्यक्ति की सामाजिक गरिमा को कमजोर करती है, और इसके नतीजे उस व्यक्ति तक ही सीमित नहीं रहते बल्कि उसके सामाजिक दायरे तक भी फैल जाते। यानी उससे जो लोग जुड़े हैं, उसका परिवार, उसके बच्चे, पत्नी, सभी लोग होते हैं, तो उन लोगों पर भी असर पड़ता है। उसके सामाजिक जो दायरा है उसका, उसके मिलने वाले हैं, उन पे सब पे प्रभाव पड़ता है। ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कही हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य के मामले में दिए अपने पूर्व फैसले का भी इस फैसले में, ताजा फैसले में हवाला दिया है, और उस फैसले का जिक्र करते हुए फैसले में कहा है कोर्ट ने कि गिरफ्तारी से व्यक्ति को शर्मिंदगी होती है और उसकी स्वतंत्रता बाधित होती है, और ये भी कहा है कि गिरफ्तारी से व्यक्ति पर स्थायी निशान रह जाते हैं। गिरफ्तारी के जो असर है वो स्थायी तौर पर रह जाता है। और कोर्ट इतने पर भी नहीं रुका, उसने आगे भी बोला है जजमेंट में। कोर्ट ने कहा है कि कानून निर्माता और पुलिस इससे अवगत है, यानी उन लोगों को ये बात मालूम है जो कोर्ट कह रहा है कि आदमी शर्मिंदगी फील होती है, उसको उसका सामाजिक दायरा जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी प्रतिष्ठा चली जाती है, यानी बेइज्जती होती है, इज्जत चली जाती है। ये सब बातों से पुलिस और कानून निर्माता जो हैं वो वाकिफ हैं, यानी उन्हें ये सब बातें मालूम है। कोर्ट ने फैसले में पुलिस के बारे में बड़ी कड़ी टिप्पणियां की हैं। कोर्ट ने फैसले में कहा है कि आज़ादी मिले लंबा समय बीत चुका है और इसके बावजूद पुलिस अभी भी अपनी औपनिवेशिक छवि बनाए हुए है, यानी कॉलोनियल एरा जो अंग्रेजों के टाइम की पुलिस थी वो छवि उसकी बरकरार है अभी, कोर्ट ने ये कह दिया है। और कोर्ट ने कहा है कि इसे मुख्य रूप से, यानी पुलिस को मुख्य रूप से उत्पीड़न और दबाने के साधन यानी कुचलने के रूप में देखा जाता है। और कोर्ट ने कहा है कि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि पुलिस को जनता का दोस्त नहीं माना जाता। ये जो बात जजमेंट में कही कोर्ट ने, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पुलिस जनता की दोस्त नहीं है। आप समझिए पुलिस क्यों बनाई गई? पुलिस लोगों की ही रक्षा के लिए बनाई गई है, सिर्फ एक व्यवस्था बनाए रखने के लिए बनाई गई है। पुलिस से लोगों को डरना नहीं चाहिए, पुलिस जनता की दोस्त होनी चाहिए। लेकिन कोर्ट ने क्या कहा है कि इस बात में जरा भी संदेह नहीं है कि पुलिस जनता की दोस्त नहीं है। इस फैसले में जिसकी मैं चर्चा कर रही हूं आपके साथ, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक पूर्व फैसला है जोगिंदर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, उसका भी जिक्र किया है। और उस फैसले का जिक्र करते हुए कोर्ट ने कहा है कि गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों के बारे में उस फैसले में जब जो दिया गया उसकी बात कोर्ट कर रहा है कि गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों के बारे में दिशा निर्देश तय करते समय उस समय कोर्ट ने ये टिप्पणी की थी कि गिरफ्तारी करने की शक्ति और ऐसी शक्ति का उपयोग करने का औचित्य दो अलग अलग पहलू हैं। और कोर्ट ने कहा था कि गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति को कारण सहित गिरफ्तारी को उचित ठहराने में सक्षम होना चाहिए, यानी वो कहीं पर भी उस गिरफ्तारी को जायज ठहरा पाए।
ये उसमें क्षमता होनी चाहिए। इसका सीधा मतलब है कि गिरफ्तारी के जो आधार हैं वो इतने पुख्ता होने चाहिए कि वो उसको सही ठहरा पाए। कोर्ट ने उस फैसले में ये भी कहा था कि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी समाज में उसकी प्रतिष्ठा और उसके आत्मसम्मान की अपूर्णीय क्षति पहुंच सकती है। यानी किसी को गिरफ्तार करोगे तो उसकी तो चली गई इज्जत पूरी। इसलिए गिरफ्तारी रूटीन में नहीं की जा सकती। ये बहुत बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। तो अब जरा देखिए कि कोर्ट ने क्या आदेश दिए हैं और जिनका अब पालन किया जाना जरूरी हो गया है। अब से जो कोर्ट का आदेश आया है 6 नवंबर का, उसके बाद से कोर्ट ने फैसले में कहा है कि गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी का आधार बताने की संवैधानिक अनिवार्यता सभी कानूनों और सभी अपराधों पर लागू होगी। इनमें आईपीसी, जो कि अब बीएनएस है, यानी अब आईपीसी की जगह नया कानून बीएनएस लागू हो गया है, तो कोर्ट ने कहा है कि ये दोनों भी इसमें शामिल हैं। यानी इन कानूनों के तहत भी अगर गिरफ्तारी होती है तो आधार बताने होंगे और ये अनिवार्यता जो है वो इन पर भी लागू है और किसी की मनमानी गिरफ्तारी अब नहीं हो पाएगी। आदेश का दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि आरोपित को गिरफ्तारी के आधार लिखित में दिए जाएंगे और उसे समझ आने वाली भाषा में बताए जाएंगे। कोर्ट ने फैसले में यह भी कहा है कि लिखित में दोगे, समझ आने वाली भाषा में बताओगे, और अगर कोई आदमी इलिटरेट है तो उसको पढ़ के सुनाए जाएंगे कि भाई ये आधार हैं और इसलिए तुम्हारी गिरफ्तारी की जा रही है। ये भी कहा है कोर्ट ने अपने फैसले में। और कोर्ट ने कहा है कि अगर गिरफ्तार करने वाला अधिकारी गिरफ्तारी के समय या उसके तत्काल बाद आधार बताने में असमर्थ है, यानी तत्काल नहीं दे सकता है ग्राउंड, तो गिरफ्तारी के समय मौखिक तौर पर आधार बताया जाएगा। यानी इलिटरेट नहीं भी है कोई व्यक्ति तो भी किसी को आप गिरफ्तार करने गए हैं, तत्काल राइटिंग में नहीं दे सकते आप उसको ग्राउंड्स, तो आप ओरली बताएंगे कि आपको इसके लिए गिरफ्तार किया जा रहा है, ये आप पे आरोप हैं और इसलिए गिरफ्तार किया जा रहा है। इसके बाद आरोपी व्यक्ति को रीजनेबल टाइम के भीतर, यानी तर्क संगत समय के भीतर लिखित में गिरफ्तारी के आधार दिए जाएंगे। और कोर्ट ने कहा है कि मजिस्ट्रेट के समक्ष पेशी से कम 2 घंटे पहले अभियुक्त को लिखित में गिरफ्तारी के आधार दिए जाएंगे ताकि वो कोर्ट में अपना बचाव करने में सक्षम हो। तो कोर्ट ने फैसले में ये भी बताया है कि वो ये आदेश दे क्यों रहा है, यानी कोर्ट ने इस आदेश को देने की जरूरत भी फैसले में बताई है। कोर्ट ने कहा है कि वो इस बात से अवगत है कि सभी अपराधों के लिए गिरफ्तारी के आधारों की लिखित सूचना अनिवार्य करने वाली अभी कोई बाध्यकारी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उनका मानना है, यानी माननीय न्यायाधीशों का विचार है कि इस फैसले से गिरफ्तार व्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत मिले संवैधानिक अधिकारों का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन सुनिश्चित होगा। साथ ही दायित्वों को लेकर के इस तरह की स्पष्टता से, दायित्व मतलब पुलिस की कर्तव्य जो हैं, उसके बारे में स्पष्टता से आपराधिक न्याय प्रशासन में अनिश्चितता खत्म होगी। ये बात कोर्ट ने कही है। और कोर्ट ने गिरफ्तारी के आधार देने की समय सीमा तय करने का कारण भी फैसले में बताया। यानी उसने जो ये कहा है कि मजिस्ट्रेट के यहाँ पेशी से 2 घंटे पहले आप बता दोगे लिखित में, उसका भी कारण कोर्ट ने फैसले में बताया है। कोर्ट ने कहा है कि पेशी से 2 घंटे पहले गिरफ्तारी के आधार दिए जाने की समय सीमा इस व्यवहारिकता पर आधारित है कि गिरफ्तार व्यक्ति को संविधान के तहत प्राप्त अधिकारों की प्रभावी रूप से रक्षा की जा सके, यानी जो संविधान में उसे अधिकार मिले हैं उसकी रक्षा हो सके। इसलिए हमने ये टाइमलाइन तय की, कोर्ट ने कहा। और ये अवधि ये सुनिश्चित करेगी कि अभियुक्त के वकील के पास बचाव के समय गिरफ्तारी के आधार की जांच करने और रिमांड का विरोध करने के लिए जरूरी सामग्री, यानी उसकी सफाई पेश करने के लिए जो साक्ष्य एकत्र करने का पर्याप्त समय होगा। कोर्ट ने कहा है कि इससे कम समय अगर दिया जाएगा तो फिर तो वो ऐसी तैयारी कर ही नहीं सकता, वो तो बस कल्पना भर रह जाएगी कि ऐसी तैयारी होगी, तो ये व्यवहारिक नहीं होगा। कोर्ट ने कहा इससे कम समय। और कोर्ट ने यह भी कहा है कि इसलिए रिमांड के लिए पेशी से 2 घंटे पहले की सीमा जो है वो संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत गिरफ्तार व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा और क्रिमिनल जांच के बीच एक विवेकपूर्ण संतुलन बनाती है। कोर्ट ने भविष्य के लिए कानूनी व्यवस्था तय करते हुए फैसले में कहा है कि गिरफ्तारी से पहले या गिरफ्तारी के तुरंत बाद आधारों की लिखित जानकारी न देना
अब देखिए, जहां पर जानकारी नहीं दी जाएगी तो क्या होगा? गिरफ्तारी से पहले या गिरफ्तारी के तुरंत बाद लिखित जानकारी आधारों की ना देना गिरफ्तारी को अमान्य नहीं करेगा, बशर्ते, यानी यहां पर एक शर्त लगाई है कोर्ट ने, बशर्ते कि उक्त आधारों की लिखित जानकारी तर्क संगत समय के भीतर और किसी भी हालत में गिरफ्तार व्यक्ति को रिमांड के लिए मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने से 2 घंटे पहले दी जाए। यानी तुरंत नहीं दी तो कोई बात नहीं, तो फिर गिरफ्तारी गैरकानूनी नहीं है, लेकिन जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा एक्यूज को, तो उससे 2 घंटे पहले हर हाल में दिया जाना जरूरी है। और कोर्ट ने कहा है कि ये बताने की जरूरत नहीं है कि अगर गिरफ्तारी के आधारों को लिखित रूप में देने की जो प्रक्रिया हमने तय कर दी है, यानी जो फैसले में निर्देश दिए हैं, उनका पालन नहीं किया जाता है, यानी 2 घंटे पेशी से 2 घंटे पहले गिरफ्तारी के आधार नहीं बताए जाते हैं, तो गिरफ्तारी अवैध मानी जाएगी और गिरफ्तार व्यक्ति को रिहा होने का अधिकार होगा। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कही, जो बहुत महत्वपूर्ण है। और कोर्ट ने आगे भी बताया है कि क्या होगा, यानी अगर इस आधार पर कोई अभियुक्त रिहा हो जाता है तो उसके बाद क्या होगा, ये बात भी फैसले में कही गई है। उसके लिए कोर्ट ने कहा है कि किसी ऐसी रिहाई पर, यानी अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि उसको ग्राउंड नहीं दिए गए हैं और वो व्यक्ति रिहा हो जाता है, तो यदि जरूरत हो फिर से, तो फिर रिमांड या हिरासत के लिए पुलिस आवेदन कर सकती है, आवेदन किया जा सकता है, और उसमें इसके कारणों और आवश्यकता के साथ में गिरफ्तारी के आधारों को लिखित रूप में दिया जाएगा। और उस आवेदन में ये भी स्पष्टीकरण दिया जाएगा कि पहले प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं किया गया था। कोर्ट ने कहा है कि अगर इस तरह का आवेदन किया जाता है तो मजिस्ट्रेट उस आवेदन को मिलने पर नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए, इसका मतलब होता है कि यानी एक्यूज्ड को भी सुनवाई का मौका देते हुए जल्दी से जल्दी मामले में निर्णय लेगा, और 1 सप्ताह के भीतर तो मजिस्ट्रेट को उस पर निर्णय लेना ही होगा। यहाँ भी एक टाइमलाइन तय कर दी गई है जजमेंट में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला था, इसलिए आज मैंने आपके साथ इस पर चर्चा की है। फिर कोई ऐसा ही फैसला आएगा तो मैं उस पर आपके साथ चर्चा करूंगी। आप इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए धन्यवाद।